क्यों शोर हो रहा है? ये है ब्लैक साड़ी जो अपनी सिस्टर ने मुझे दी थी और बड़ी वाली जो सिस्टर है जिसकी उन्होंने दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे का दिन और थोड़े से मेरे ब्लॉग लेट हो रहे हैं क्योंकि आयुष की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। आज उसको 2 दिन से थोड़ा सा आराम है। तो आज शाम का टाइम है, 4 बज चुके हैं और देखिए आयुष ने कितना शोर मचा रखा है। आयुष क्यों शोर हो रहा है? क्यों शोर मच रहा है? बताओ क्यों शोर हो रहा है? तो इसकी अपनी मस्ती चलती रहती है। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने थे वैसे तो, लेकिन हो ही नहीं पाए। तो अभी मैं कर रही हूँ सबसे पहले आयुष की अलमारी को साफ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन फेस्टिवल के चक्कर में हो ही नहीं पा रहा था। तो चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। तो पहले तो हस्बैंड लेके आ गया राशन, मंथली राशन। तो मैं सोच रही हूँ पहले मंथली राशन को रख देती हूँ क्योंकि ये ना ऐसे रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे पड़ा हुआ है। तो ऐसे पड़ा हुआ बिल्कुल भी मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो पहले मैं इसको रखती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी अंश की अलमारी को साफ़। तो चलिए लगते हैं काम पे। तो मैं आ गई थी अपने राशन को यहाँ पे रखने के लिए। मोस्टली जो हम राशन मंगाते हैं मंथली राशन संडे को ही आता है क्योंकि हस्बैंड को भी टाइम जो है संडे को ही मिलता है और मेरे को भी टाइम मतलब अच्छे से रखने का संडे को मिल जाता है। बाकी दिन तो हस्बैंड भी चले जाते हैं तो अंश को पकड़ने की दिक्कत हो जाती है और वो फिर मुझे इस तरीके के कुछ भी काम जो होते हैं करने नहीं देता। तो मोस्टली हमारा संडे को ही आता है। तो आज हस्बैंड शाम को लेकर आए थे और इस बार राशन थोड़ा कम ही आया है क्योंकि इतना मसाले वगैरह बचे हुए थे। जो मेरा सामान बचा हुआ होता है वो मैं नहीं मंगाती हूँ, बस जो ख़त्म होता है वही मंगाती हूँ। और देखिए मैं साथ के साथ ही जो डब्बे हैं उनमें डालती जा रही हूँ सामान को, जो खाली डब्बे हैं। और जो बाकी का एक्स्ट्रा सामान बचा हुआ होता है वो मैं इस जो बड़ी बास्केट है ग्रीन कलर की इसमें डाल देती हूँ। और जब मुझे यूज़ में चाहिए होता है तब तब मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इधर हस्बैंड भी पता नहीं क्या आके बातें कर रहे थे, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कुछ बता ही रहे थे वो भी। तो मैं उनकी भी सुनी जा रही थी, उनसे भी बातें करी जा रही थी और साथ के साथ कर रही थी अपना राशन रखने का काम भी। तो ये देखिए जब राशन रखते हैं ना तो पूरी किचन जो है फैली जाती है। वैसे भी मेरी किचन जो है सफाई की ज़रूरत है इसको, मतलब मुझे लग रहा है कि गंदी है थोड़ी-सी। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और देखिए किचन क्लीनिंग ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप एक बार लग जाओ तो आप आराम से आपके 3-4 घंटे तो जाते ही जाते हैं, जब भी अच्छे से क्लीनिंग होती है। और अंश की जो तबीयत ख़राब है इस वज़ह से मैं 3-4 घंटे यहाँ पर नहीं दे सकती। क्योंकि देखिए बच्चे की अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो वैसे ही चिड़चिड़ा हुआ रहता है और उसको हर टाइम मैं ही चाहिए होती हूँ। तो इस चक्कर में मैं अभी थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ। मुझे कि तब वो अच्छे से ठीक हो जाए उसके बाद ही मैं इसको हाथ लगाऊँ किचन क्लीनिंग को। क्योंकि अभी वो अपने पापा के पास भी नहीं रुक रहा है और चाची जी के पास भी थोड़ा कम ही जा रहा है। देखिए बच्चा जब बीमार होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर मैं उसी के चक्कर में लगी रहती हूँ। मैं बाकी के जो काम हैं नहीं कर पाती, मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इसी वजह से मेरी थोड़ी वीडियो भी डिले हो रही हैं और मैं और भी कुछ नहीं कर पा रही। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था अपनी किचन के लिए भी कि मैं कुछ मेकओवर का भी करूँगी और ये भी करूँगी। लेकिन वही है ना कि जब बच्चा बीमार होता है तो इन सब चीज़ों में टाइम ही नहीं मिल पाता और ना ही ध्यान जा पा रहा है मेरा। अभी बस मेरा फ़ोकस यही है कि कैसे भी करके बस अंश ठीक हो जाए। और जिस वजह से देखिए इस बार मैंने जन्माष्टमी भी कुछ ख़ास सेलिब्रेट नहीं की थी। आपने देखा होगा ब्लॉग, बहुत सिंपल तरीके से ही मनाई थी। क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस दिन फ़ीवर हो रखा था उसको। तो देखिए मेरा राशन जो है मैंने रख दिया है और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी सब्ज़ी वग़ैरह के लिए, बनाने के लिए। मुझे ये था कि अगर मैं सब्ज़ी बनाकर रख दूँगी, आटा लगाकर रख दूँगी, तो उसके बाद फिर मैं अपनी अंश की जो अलमारी है उसको ऑर्गनाइज़ कर दूँगी। तब तक ये होगा कि हस्बैंड जब आएँगे खाने के लिए तो फिर मैं उसी वक़्त रोटियाँ डाल दूँगी। तो अपना पहले ये खाने वाला काम जो है रख देती हूँ साइड में, क्योंकि हस्बैंड का कुछ नहीं पता होता संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन उन्हें जल्दी ही भूख लग जाती है और वैसे भी हम शाम का खाना जो है डिनर है वो
वो बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, 6-7 बजे, 7 बजे हमारा लास्ट होता है, 7 बजे तक हम कर लेते हैं। तो इसलिए मैं 6 बजे लग जाती हूँ, 6 बजे से भी थोड़ा पहले ही लग जाती हूँ डिनर की तैयारी में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी है, आज मैंने बनाई है तोरई की सब्ज़ी। तो मैंने ना शाम का खाना भी बना लिया, मैंने सब्ज़ी काट के रख दी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दीदी ने ना कुछ फिर से पायदान बना के भेजे हैं, वहीं से बल्लमगीर से ही, अपने घर से ही। तो मैं दिखाती हूँ, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने वो सारे अलग-अलग जगह पे डाले हुए हैं, एक मैंने मंदिर के आगे डाला हुआ, तो ये मैंने मंदिर के आगे डाला हुआ है। ये है मछली की शेप कह लीजिए आप इसे, या फिर अगर आप सामने से देखोगे तो काइट की भी शेप है, पतंग जैसी शेप है। अब की बार जो दीदी ने पायदान बनाए हैं, अलग-अलग डिज़ाइन के बनाए हैं। एक ये वाला बनाया है, ये मैंने किचन के बाहर रखा हुआ है, गोल डिज़ाइन में है। और इस बार दीदी ने बहुत ही सुंदर बनाकर भेजे हैं। एक ये छोटा-सा बना के भेजा है, आप इसे स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं, और अगर ऐसे करोगे तो आप वही काइट वाली आपकी जो शेप आएगी वो है। ये मैंने अंदर कमरे में रखा हुआ है। और इसके अलावा दीदी ने एक ये बड़ा वाला बना के भेजा है। इसको मैंने अपना जो बाहर मेन एंट्रेंस है उसके वहाँ पे डाला हुआ है। ये बाहर बड़ा अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। और इनका एक भी फ़ायदा है कि सारे के सारे ना दीदी ने पुरानी साड़ियों से ही बना के भेजे हैं। तो ये सबसे बेस्ट बात है। तो देखिए उसके बाद मैं लग गई थी अपनी अंश की अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। वैसे ज़्यादा गंदी तो नहीं होती, लेकिन देखिए क्या होता है कि हम ना कपड़े लेते रहते हैं और वो बस उतल-पुतल होती रहती है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है हफ़्ते 10 दिन में, मैं इसको ठीक करती रहती हूँ अंश की अलमारी को। ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर सिर्फ़ इसके कपड़े ही कपड़े हैं, और ज़्यादातर इसके कपड़े टोकरी में रहते हैं, जो बास्केट रखी हुई है साइड में। डेली यूज़ के कपड़े वो हैं, और यहाँ पर रखे हुए हैं बीच में थोड़े-से इसके सर्दियों के कपड़े, मतलब सर्दियों के भी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ, जैसे फुल स्लीव्स की टी-शर्ट होती हैं, या फुल वाली पजामी होती हैं। जैसे रात में अगर हम एसी चलाते हैं तो वो पहनानी पड़ती हैं मुझे, नहीं तो इसको कोल्ड वग़ैरह हो जाता है। और नीचे बस बुक्स वग़ैरह हैं, और कुछ सामान जो भी थोड़ा बहुत इसके शूज़ वग़ैरह हैं, और इसकी स्टीम की मशीन है, ये सब रखा हुआ है। तो गंदी तो नहीं होती, लेकिन देखिए ना जगह-जगह से सीलन की वज़ह से ना पुताई छूट जाती है, और वो झड़-झड़ के चीज़ों के ऊपर गिरने लगती है। और अभी सारे घर में ही मेरे ये प्रॉब्लम हुई पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, और इसकी वज़ह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बस पूछिए मत। बार-बार में पुताइयाँ झड़ जाती हैं, सीमेंट झड़ जाता है। किचन का भी यही हाल है, रूम का भी यही हाल है। तो देखिए अब मैंने सारा सामान जो है एक बार झाड़-पोंछ के रख दिया है, और अच्छे से अलमारी को कर दिया ऑर्गनाइज़। तो अंश की अलमारी भी जो है ऑर्गनाइज़ होने के बाद, ठीक होने के बाद देखिए ऐसी लग रही है। सारा कुछ जो सामान है एकदम प्रॉपर्ली मैनेज तरीके से रखा हुआ है। नीचे इसके बैग वगैरह रखे हुए हैं, जो हम मैं बाहर जाती हूँ तब इन बैगों को, इसमें डायपर वगैरह रख लेती हूँ। यहाँ मैं कपड़े निकाल के रखे ही थे, राखी वाले जो मुझे मिले हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और देखिए अंश की इन्वेस्टिगेशन ना अब पहले ही चालू हो जाती है। उसकी उथल-पुथल चीज़ों को देखना करना, और मेरा काम है जो बढ़ा ही देता है, वो करता तो क्या है, बढ़ा ही देता है मेरे काम तो को। ये है मेरे जो मुझे राखी पे गिफ्ट्स वगैरह मिले थे, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, और ये रखे भी नहीं थे, काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़े हुए थे। तो आज मैं आपको दिखाई देती हूँ। इधर जाके पंखा बंद कर दो। थोड़ा पास-पास से दिखाते हैं। ये है ब्लैक साड़ी जो मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, और बड़ी वाली जो सिस्टर है दीदी, उन्होंने दी है। ये उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट के लिए दी थी। और ये सूट मुझे मेरी मम्मी ने दिया था राखी पे। और ये वाली साड़ी है जो मेरी भाभी ने दी थी, देख लीजिए बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये वाली साड़ी मेरी भाभी ने दी थी, और ये थे अंश के कपड़े जो इसकी छोटी मौसी ने दिए थे। ये वाले अंश के कपड़े हैं जो इसकी छोटी मौसी ने दिए हैं। तो बस यही सब था, मैं रख ही नहीं पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग पाया था, तो इसलिए मैं आज भी रखी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में।